नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों के बारे में गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। कोविड-19 महामारी के बाद से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का यह छठा संबोधन होगा। इससे पहले 12 मई को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कल 1 जुलाई से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू रहेगा। नए दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा घरों का संचालन, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सभागार जैसे स्थानों को नहीं खोला जाएगा। इसी तरह समारोहों और अन्य बड़ी सभाओं की भी अनुमति नहीं होगी। इनके अलावा बाकी सभी गतिविधियों की कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात के कर्फ्यू में और ढील दी जाएगी और कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी। इस बारे में दिशा निर्देश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जारी करेगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनलॉक 2 के बारे में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अनलॉक 2 के दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 59% से अधिक हो गई है और अब तक 3,34,821 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,66,840 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 2,15,125 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 942 हो गई है। मौजूदा समय में 364 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 558 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 26 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। सोलन जिला में सर्वाधिक 10, कांगड़ा से 6, हमीरपुर से 4, मंडी व लाहौल स्पीति जिलों से 2-2 जबकि चंबा और किन्नौर से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य सरकार ने आज सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर जिला के नादौन व हमीरपुर उपमंडल की 2 पंचायतों की 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नारा पंचायत के दरबोड़ गांव व पंडवी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत बगवाड़ा के समलेहड़ा व गहरी 2 गांवों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान व कंटेनमेंट अवधि में संक्रमण का कोई मामला सामने न आने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। मंडी जिले में प्रवासी श्रमिकों व बाहरी राज्यों से वापस लौटे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काउंसलिंग केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। जिला स्तरीय हेल्प डेस्क जिला श्रम अधिकारी कार्यालय में बनाया गया है और उन्हें डेस्क प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।